हेलो नमस्कार दोस्तों। ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज की इस क्लास में वो सभी साइलेंट लेटर को, यानी जितने सारे साइलेंट लेटर होते हैं उन सभी को इसी क्लास में कराने वाला हूं। क्लास थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन आपको स्किप नहीं करना है, लास्ट तक देखना है। सब कुछ बड़ा इत्मीनान से मैं आपको पिक्चर के साथ एक एक चीज़ को अरेंज किया हूं। फिर मैं आपको ये स्टोरी के साथ मैं इसको प्रैक्टिस कराऊंगा, आपका टेस्ट लूंगा कि सब कुछ आपको याद हुआ कि नहीं। खुद से आप टेस्ट देकर पूरे साइलेंट लेटर को मात्र एक ही क्लास से आप सीख सकते हैं। तो आइए हम लोग बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। खूब इत्मीनान से एक एक नियम को हम लोग सीखेंगे, ठीक ना। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा मेरे साथ में इस पैराग्राफ को एक बार पढ़िए, फिर हम लोग नियम की ओर बढ़ेंगे ताकि और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ से पढ़ते हैं। वन नाइट, यहाँ पे GH साइलेंट है, ठीक है। अ यंग नाइट, इसको भी नाइट ही पढ़ रहे हैं। यहाँ पे K साइलेंट है, फिर GH साइलेंट है, वेंट टू एन ओल्ड कैसल, इसको पढ़ेंगे कैसल। क्या पढ़ेंगे? कैसल। यहाँ पे T साइलेंट है, ठीक है। ही न्यू, यहाँ पे K साइलेंट है, न्यू। दैट, यहाँ TH को द पढ़ रहे हैं, दैट। अ काइंड नोम, G साइलेंट है, यहाँ पे क्या साइलेंट है? G को नहीं पढ़ेंगे, नोम पढ़ेंगे। लिव्ड देयर द नाइट वांटेड टू राइट, यहाँ पे W साइलेंट है। क्या साइलेंट है? W। राइट अ लेटर टू द नोम ही रोट, यहाँ पर भी W साइलेंट है। हु। इसी तरीके से मैं आपको ये स्टोरी प्रैक्टिस कराऊंगा लास्ट में। पहले एक एक नियम को खूब आराम से सीख लेते हैं, क्योंकि नियम सीखना बहुत जरूरी है। तो आइए हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे डी साइलेंट का रूल। क्या सीखेंगे? डी साइलेंट का, कि डी कब साइलेंट, साइलेंट समझते हैं ना, यानी उसको लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है, उसका उच्चारण नहीं किया जाता है। यानी जिस लेटर का ध्वनि नहीं निकले, उच्चारण नहीं किया जाए, लिखा जाए, उसको हम लोग साइलेंट लेटर बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हम लोग डी साइलेंट का रूल पढ़ेंगे। डी साइलेंट का रूल है कि डी के तुरंत बाद, ध्यान दीजिएगा, डी के तुरंत बाद जी हो, यानी एक साथ डी और जी हो, और इसके बाद ई आई या वाई, तीनों में से कुछ और हो। देखिए कोई कोई नियम हम आपको बताएंगे तो बड़ा कठिन लगेगा, लेकिन जब उसको आगे एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। घबराना नहीं है, ठीक ना। मैं शुरुआत में ही आपसे रिक्वेस्ट किया हूं कि लास्ट तक देखिएगा, खूब आराम से समझना है चीज़ों को, सब कुछ याद आपको हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ई हो, आई हो या वाई हो, किसके बाद? डी जी के बाद, तब वहां पे डी साइलेंट रहता है और केवल जी का उच्चारण होता है ज के रूप में। जी का भी उच्चारण होगा लेकिन ज के रूप में, ज की ध्वनि निकलेगी। किसकी ध्वनि निकलेगी? ज की, यानी ज का आवाज निकलेगा। साइलेंट क्या रहेगा? डी साइलेंट रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं, काट दिया है, डी साइलेंट रहेगा। हम लोग वर्ड को देखें, चलिए यहां से देखते हैं। ये लिखा है ब्रिज, BRIDGE। देखिए यहाँ पे डी को हम लोग पढ़ रहे हैं, नहीं ना पढ़ रहे हैं, लिखा है लेकिन पढ़ नहीं रहे हैं। हम लोग इसको क्या पढ़ रहे हैं? ब्रिज। और GE लिखा है ना, तो उसको ज के रूप में हम लोग बोल रहे हैं, ठीक ना। ब्रिज यहाँ पे लिखा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एज, EDGE, क्या पढ़ रहे हैं? एज, यानी यहाँ पर भी डी साइलेंट है। बैज, BADGE, बैज, डी साइलेंट है, बैज। JUDGE, जज, क्या पढ़ रहे हैं? जज, डी साइलेंट है। BUDGET, बजट, यहां पर भी डी साइलेंट है। क्या पढ़ रहे हैं? बजट, बजट लिखा है, बजट। FUDGE, फज, क्या पढ़ेंगे हम लोग? फज। GADGET, गैजेट, गैजेट डी साइलेंट है और जी को ज पढ़ रहे हैं।
PLEDGE प्लेज, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? प्लेज। SMUDGE स्मज, स्मज, ठीक ना, डी का उच्चारण नहीं हो रहा है। WEDGE वेज, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? वेज। RIDGE रिज, कैसे पढ़ रहे हैं? रिज। LODGE लॉज, सभी मिलेगा आगे स्टोरी में। मैं आगे इस पूरे स्टोरी में इस सभी वर्ड को मैं रखा हूँ, वहाँ पे आपको मैं और भी अच्छे से प्रैक्टिस कराऊंगा। खुद अपना टेस्ट दे दीजिएगा कि आपको आ रहा है कि नहीं, ठीक ना। यहाँ पे देखिए DODGE डॉज, ठीक है। NUDGE नज। LEDGER लेजर, लेजर लाइट हम यूज करते हैं उसको लेजर, ठीक है। तो नियम क्या था कि DG के बाद EI या Y आता है तब D साइलेंट रहता है और केवल ज का उच्चारण होता है। किसका? ज का। अगला नियम देखें हम लोग। अगला नियम हम लोग को सीखना है GN का, यानी G साइलेंट का। हम लोग तो D साइलेंट का देख लिए कि D कब साइलेंट होता है। अच्छा, इसी से मिलता जुलता है आपका G साइलेंट का भी, मिलता जुलता है। कह रहा है कि GN अगर शब्द के अंत में आए, किस में आए? GN एक साथ किसी वर्ड के लास्ट में आए, तब वहां पे G साइलेंट रहेगा और N का उच्चारण होगा, N की ध्वनि निकलेगी, यानी G क्या रहेगा? साइलेंट रहेगा। देख रहे हैं यहाँ पे। याद रखने का आसान तरीका यही है कि GN में G साइलेंट रहेगा। कब? जब GN लास्ट में आए तब। GN अगर शुरुआत में आता है तब उसके लिए फिर हम लोग जानते हैं शुरू या अंत में, शुरू में भी साइलेंट ही रहता है लेकिन कुछ कुछ वर्ड में नहीं रहता है, उसको भी हम सीखें, ठीक है। पहले ये चीज हम लोग जानते हैं कि GN अगर एक साथ आए लास्ट में तब 100% यहाँ पे G साइलेंट रहेगा, लेकिन GN अगर शुरू में भी आता है किसी वर्ड के तब भी G साइलेंट रहता है। जैसे मैं आपको स्टोरी में याद है बताया हूँ शुरुआत में ही, इसीलिए मैं स्टोरी से सिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे देखिए एक वर्ड लिखा है GNOME, GN शुरू में है तो यहाँ पे G क्या है? साइलेंट। हम लोग इसको नोम पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? नोम। GN शुरू में था, ठीक ना। तो ये भी याद रख सकते हैं कि शुरू या लास्ट में हो तब यहाँ पे क्या रहेगा? G साइलेंट रहेगा। जैसे SIGN क्या पढ़ेंगे? साइन, साइन हम लोग करते हैं साइन ना, साइन। DESIGN डिजाइन, हम लोग बोलते हैं डिजाइन, वहां पे G साइलेंट रहेगा। S को हम लोग ज पढ़ रहे हैं, डिजाइन। अब ये नहीं बोलेगा कि G को ज पढ़ रहे हैं, नहीं, SI को ज पढ़ रहे हैं, डिजाइन। ये भी हम आपको सिखाएंगे, एक और क्लास हम करा देंगे जिसमें कहाँ पे S को ज पढ़ते हैं, कहाँ पे स पढ़ते हैं, कहाँ पे क्या पढ़ते हैं, बहुत सारा चीजें हैं। छोटे छोटे चीजें सीख सीख कर आप जल्दी से इंग्लिश सीख जाएंगे, ठीक ना। तो डिजाइन, ASSIGN असाइन, क्या पढ़ेंगे? असाइन। RESIGN रिजाइन, देखिए यहाँ पर भी S को ज पढ़ रहे हैं, रिजाइन, लेकिन G का उच्चारण नहीं कर रहे हैं। अलाइन, ALIGN अलाइन। CAMPAIGN कैंपेन, क्या पढ़ रहे हैं? कैंपेन। FOREIGN फॉरेन, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पे? फॉरेन। यहाँ पे देखिए फॉरेन, यहाँ पे सब पिक्चर के साथ दिया हुआ है, देख रहे हैं। तो क्या सीखे कि GN शुरू में हो या अंत में हो तब उसमें G साइलेंट रहेगा, सॉरी हाँ G साइलेंट रहेगा, उसमें N का उच्चारण होगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो रूल आप दो सीख लिए, एक सीखे किसका? एक सीखे DG का, कि D और G एक साथ रहे, उसके बाद EIY हो तब D जो है यह साइलेंट रहेगा। D जो है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यह क्या रहेगा? साइलेंट रहेगा। और आपका G का जो ध्वनि है J के रूप में यानी ज के रूप में निकलेगा। पहला नियम सीखे हैं। दूसरा नियम क्या सीखे? दूसरा नियम यह सीखे कि GN शुरू में हो या अंत में हो वर्ड के, तब वहां पे क्या रहेगा? वहां पे G आपका साइलेंट रहेगा, G साइलेंट रहेगा, ठीक ना। G साइलेंट रहेगा, उच्चारण होगा आपका N का। किसका? N का। दो नियम सीख चुके। बहुत गर्मी है मेरे भाई, उसमें लाइट भी कट गया है। अभी इन्वर्टर से केवल यही लाइट जल रहा है, बोर्ड जल रहा है, ज़रूरत की चीज़ें, क्योंकि सब कुछ इन्वर्टर नहीं सह पाता है, काफ़ी लोड है। तो थोड़ी सी मैं भी दिख रहा हूँ कुछ अलग ही, गर्मी तो है ही, लेकिन मैं पूरे क्लास कराऊंगा
ईमानदारी के साथ, जैसे शुरुआत में पढ़ा रहा था वैसे, गर्मी हो कुछ भी हो, पढ़ाना है तो पढ़ाना है, मैं आपसे वादा किया हूँ। चलिए आप कंटिन्यू देखते रहिए लास्ट तक, ठीक ना। उसके बाद देखिए अब सीखेंगे हम लोग टी साइलेंट। क्या सीखेंगे यहाँ पे? टी साइलेंट को हम लोग सीखेंगे कि टी कब साइलेंट होता है। यहाँ पे देखिए एक नियम है कि कुछ शब्दों में टी लिखा तो जाता है लेकिन बोला नहीं जाता है, उसी को तो साइलेंट हम लोग बोलते हैं। टी साइलेंट वाले वर्ड को देखेंगे, ये अधिकांशतः ज़्यादा कुछ नियम नहीं होता है, इसको वर्ड से ही प्रैक्टिस करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे लिखा है LISTEN, इसको लिस्टेन नहीं पढ़ेंगे। बहुत सारे मेरे प्यारे दोस्त गलती पढ़ते हैं, लिस्टेन नहीं, लिसन। क्या पढ़ेंगे? लिसन बोलते हैं, लिसन प्लीज, लिसन। यहाँ टी साइलेंट है, लिसन पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए CASTLE, कैसल, कास्टल या कैस्टल नहीं, कैसल। क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? कैसल। WHISTLE, इसको विसल पढ़ेंगे, विस्टल नहीं, कभी नहीं, एक गलती कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग विसल पढ़ेंगे, विसल। FASTEN, फासन। क्या पढ़ेंगे? फासन। SOFTEN, सॉफन। क्या पढ़ेंगे? सॉफन। यहाँ पे देखिए OFTEN, ऑफन, ऑफन। वही वाला वर्ड दोबारा से रिपीट हो गया है, ऑफन। तो एक रूल याद रखिएगा कि अगर ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी वर्ड में STLE एक साथ आता है तब उसमें टी साइलेंट रहता है, टी साइलेंट रहता है, यह भी याद रखिएगा। STLE, जैसे यहाँ पे कैसल है, विसल है, लेकिन EN भी रहता है तब भी, मैंने एक मोटा मोटी रूल याद रखिएगा, समझ लीजिए। यहाँ फिर से घबराना नहीं है कि एक नियम याद रखिएगा कि STLE आएगा तो उसमें जो होगा आपका टी साइलेंट रहेगा। क्या रहेगा? टी साइलेंट रहेगा। और अगर STEN आए या FTEN आए तब भी वहाँ पे टी साइलेंट रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सब कुछ जब स्टोरी हम लोग पढ़ेंगे और अच्छे से क्लियर होते जाएगा, बहुत बढ़िया से होगा, लास्ट तक देखिए। अब हम लोग सीखेंगे W साइलेंट। कब W साइलेंट रहता है? तो इसका एक नियम है कि W के तुरंत बाद अगर R हो, W+R से वर्ड बनता है तो वहाँ पे W साइलेंट रहता है, R का प्रोनाउंसिएशन होता है। कब? W+R, यहाँ याद रखिएगा, W+R से वर्ड बनता है, शुरुआत में हो किसी वर्ड से तो वहाँ पे W का उच्चारण नहीं होता है, R का उच्चारण होता है। जैसे WRITE, राइट। पैटर्न यही याद रखिएगा, WR=R, यानी W साइलेंट, केवल R का उच्चारण होगा, R को हरी झंडी मिल गया, ठीक है ना, W साइलेंट रहेगा। जैसे यहाँ पे पढ़ेंगे राइट, WRONG, क्या पढ़ेंगे? रॉन्ग, रॉन्ग। WRIST, रिस्ट, सब फोटो के साथ दिया हुआ है, देख कर आपको समझ में आएगा, रिस्ट। WRAP, रैप, रैप, ठीक है ना, रैप। WRECK, रेक, रेक। मेरे भाई जब मैं पढ़ाकर बाहर निकलता हूँ ना तो समझ में आता है, पूरा अंदर का सब भीग गया रहता है कपड़ा सब, ठीक ना, फिर से निकाल कर दूसरा कपड़ा चेंज करना पड़ता है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। फिर भी मैं आपके लिए क्लास लेकर आ रहा हूँ और आपसे कोई पैसे नहीं ले रहा हूँ, तो आपको भी थोड़ा सा मदद करना है, वीडियो को लाइक तो करना ही है, शेयर भी करना है दोस्तों के पास, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि मेरा मेहनत स्वार्थ हो, आप चीज़ों को सीखें, ठीक ना। देखिए यहाँ पे रॉन्ग, रिस्ट, रैप, WR है तो W साइलेंट है, ठीक ना, र का उच्चारण हो रहा है, रैप, रेक। देखिए यहाँ पे रेसल। अब यहाँ पे देखिए टी भी साइलेंट है, क्योंकि STLE है तो टी भी साइलेंट है और W भी साइलेंट है। रेस्टल नहीं पढ़ेंगे, रेसल, रेसल, खूब ध्यान से समझिएगा, रेसल। रिंग, WRING, रिंग, रिंग, कपड़े को हम लोग निचोड़ते हैं, इसे पानी उसमें से निकालते हैं, रिंग। देखिए रोट, WROTE, रोट। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे अब हम लोग L साइलेंट को सीखेंगे। किसको? L साइलेंट को। L साइलेंट कब होता है? जब L के बाद KMFD आता है, ये 4 लेटर अगर L के बाद आ जाता है, तुरंत L के तुरंत बाद अगर ये 4 लेटर आ जाता है, याद रखिएगा KMFD, KMFD, वहाँ पे L साइलेंट हो जाता है। पहले हम लोग केक वाला देखते हैं कि L के बाद के आता है तब कैसे रहता है।
जैसे TALK, इसको हम लोग टॉक पढ़ेंगे, टाल्क नहीं, क्या पढ़ेंगे, टॉक। WALK वॉक, CHALK चौक, FOLK फोल्क नहीं फोक, ठीक है ना। CALM एम वाला देखिए काम, क्या पढ़ेंगे काम। PALM पाम, BALM बाम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बाम। HALF हाफ, क्या पढ़ेंगे हाफ, यहाँ L साइलेंट रहेगा हाफ। CALF काफ, क्या पढ़ेंगे काफ। L के साथ D रहेगा तब भी L साइलेंट रहेगा। COULD क्या पढ़ेंगे कुड, COULD कुड। WOULD उड, क्या पढ़ेंगे यहाँ पे उड। SHOULD शुड, कैसे पढ़ेंगे शुड। चलिए तो नियम क्या सीखे यहाँ पे, K के साथ N हो तो K साइलेंट, W के साथ R हो तो W साइलेंट, ये सीखते हम लोग आ रहे हैं ना। W के साथ R हो तो W साइलेंट, L के साथ KMFD हो तो L साइलेंट। ये 3 नियम अभी हम लोग सीखे हैं जो नीचे लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट आप इसको ले लीजिए, समझते रहिए, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ें, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब ये सब चीजें आप सीख गए, अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। नियम सीखे, इतना इतना ही नियम को कंठस्थ करके रखिए। अगर दिक्कत होगी तो दोबारा से इस क्लास को देखिएगा, दोबारा से इस क्लास को फिर से देखिएगा, और जो भी बच रहा है ना मैं उसको फिर एक क्लास में करा दूंगा, क्योंकि बहुत बड़ा क्लास हो जाएगा अगर सब कुछ कराने लगूं तो, ठीक ना। तो फिर भी थोड़ा सा बड़ा है, इसको देखिए। चलिए यहाँ से अब आप खुद से टेस्ट दे सकते हैं कि आपको पढ़ने आ रहा है कि नहीं, ठीक ना। देखिए आर यू प्लीज राइट, देखिए W साइलेंट है, राइट योर नेम, नेम। द नोम, G साइलेंट रहेगा क्योंकि G के साथ N है, नोम। केम आउट, केम आउट। एंड सेड, एंड सेड आई एम योर, आई एम योर फ्रेंड, FRIEND फ्रेंड। लिसन, LISTEN लिसन, यहाँ पे T साइलेंट है, लिस्टन है, लिसन टू मी, लिसन टू मी। द नाइट, अब यहाँ K साइलेंट है, GS साइलेंट है, नाइट। सो अ ब्राइट, यहाँ GH साइलेंट है, ब्राइट। साइन, क्या है साइन, यहाँ पे क्या है G साइलेंट है, SIGN है ना, तो साइन पढ़ेंगे, ठीक है। ऑन द साइन, ऑन द वॉल, WALL वॉल। ही ऑल्सो saw, SAW saw, he also saw a light, LIGHT light। near, light near, near the door, DOR door। suddenly, SUDDENY suddenly। the gnome, gnome showed him a receipt, RECEIPT receipt। and a small, SMALL small। देखिए यहाँ पे ये P साइलेंट है, यहाँ पे क्या साइलेंट है, P साइलेंट। साइकोलॉजी, क्या पढ़ेंगे साइकोलॉजी, P साइलेंट है, स्पेशल P वाला मैं क्लासेस करा दूंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है साइकोलॉजी। बुक, BOOK बुक। द नाइट smiled, SMILED smiled। because he liked, LIKED liked books। it was Wednesday and they sat in the wall। इस तरीके से करके ये स्टोरी है। तो आप पूरे नियम को जाने, थोड़ी सी स्टोरी को भी पढ़े, प्रैक्टिस किए, ऐसे ही और क्लासेज आपको मिलते रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा लाइक करके शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्त, मिलते हैं आप अगली क्लास में, तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।